बम्बई की प्रातः सभा 1 फरवरी सन 1966। रिकॉर्ड चला है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। बच्चों ने ये ज्ञान का गीत सुना। गीत बनाया तो है भक्ति मार्ग वालों ने, है ज्ञान का गीत। भक्ति मार्ग वाले इनका अर्थ नहीं समझते हैं। ये तो जानते हो, अब पुरानी दुनिया में बैठे हैं, पुरानी दुनिया में ही नई दुनिया की बातें सुन सकते हैं। एक ही बात है जिसकी महिमा गाते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सोनार धोबी आदि टाइटल सब उनको मिलती है। तो ये नई बात हुई ना। बच्चों को अर्थ समझ में आया। बरोबर नई दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, जो भारत में 5000 वर्ष पहले थी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चक्कर लगाते आए। अभी तो है ही पुरानी दुनिया। तुम सबको बड़ी बधाइयां देती हो। किसी को बच्चा पैदा होता है या शादी होती है तो बधाइयां देते हैं ना। अब तुम सबको बधाइयां देती हो कि शिव बाबा का जन्म हो गया है। तुम्हारी बुद्धि में है, त्रिमूर्ति शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचते हैं, तो रचयिता ठहरा ना। यह है बाप से बेहद वर्षे की बात। बेहद के बाप से घनेरे सुख का वर्षा लेना है। तुम जान गए हो, सतयुग में घनेरे सुख होते हैं। वहां देवताओं का ही राज्य था। तो भारत को बधाइयां देती हो। त्रिमूर्ति शिव की जयंती है, वो शिव बाबा भारत को फिर से अपना वर्षा देते हैं। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने का वर्षा। बाप का वर्षा है तो तुम्हें एक दो को बधाइयां देनी है। बेहद के बाप का जन्म हो गया है, जो हमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं। आत्मा ही समझती है, आत्मा ही सब काम करती है। नौकरी धंधा धोरी सब आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा करती है। किसी का कोई ऑर्गन खराब हो जाता है, गूंगा बहरा हो जाता है, तो उनको फिर कर्म भोग कहा जाता है। इस समय मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो आसुरी मत पर ही कर्म करते हैं, इसलिए कर्म भोग होता है। वहां नई दुनिया में तो कर्म भोग का नाम ही नहीं होता। भारत में अच्छे ही कर्म थे। बृहस्पति की दशा थी भारत पर।
इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। बृहस्पति की दशा सबसे ऊंच गाई जाती है। सतयुग में बृहस्पति की दशा, फिर शुक्र की दशा होती है, फिर नीचे चले जाओ, अभी तो रावण की दशा है। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो भारत माला माल था, सदा सुखी थे। फिर राहु की दशा बैठने से दुखी बन गए। यह ही दुखदम। तुम जानते हो कि बाबा बृहस्पति आया है, वो वृक्षपति है, वो है तुम्हारा बाप। बाप से ऊंचे से ऊंचे वर्षा मिलता है। उनकी मत पर चलेंगे तो ऊंच पद पावेंगे, नहीं तो दशा कम होती जाएगी, प्रजा में चले जाएंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छी दशा होगी। ये है ईश्वरी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी अर्थात सारी दुनिया के लिए। ईश्वरी यूनिवर्सिटी एक ही होती है, जहां ईश्वर आए पढ़ाते हैं। तुम कहते हो शिव बाबा हम आपके हैं, शिव बाबा भी कहते हैं हे बच्चे। मैं बच्चे बच्चे ही कह करके बात करता हूं। बल कोई भी हो, बच्चा अक्षर जरूर निकलेगा। बाप के तो सब बच्चे हैं ना। बच्चों बिगड़ बाबा किसको कुछ कहते नहीं। बाप तो एक ठहरा, बाप के सब बच्चे। और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं तो सही, परंतु मैं जो हूं, जैसा हूं, जो वर्षा दे रहा हूं, उसको जानने वाले नंबरवार हैं। माया तूफान में ले आती है। बाप ने बच्चों को समझाया है, बरोबर जानते हो कलयुग के बाद सतयुग आता है, और ये है दोनों युगों का संगम। सतयुग और त्रेता के संगम की कोई कहानी नहीं है। इस संगम पर ही तुम पतित से पावन बनते हो। ये है संगम युग अर्थात परमपिता परमात्मा और आत्माओं का मिलन। कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं, परंतु वो तो भगवान है ही नहीं। वो है सतयुग का प्रिंस। वो फिर यहां कैसे आवेंगे? ये भूल है। श्री कृष्ण को तो पहले नंबर में 84 जन्म लेना है। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, जरूर उन्हों की डायनेस्टी होगी ना। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होती है, वैसे वहां नई दुनिया में भी डायनेस्टी है।
ये कोई नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण है पहले नंबर के विश्व के मालिक। अभी बाप आए हैं ये वर्षा देने। यहां तो इस दुनिया में कितने पार्टीशन है, हर बात में पार्टीशन, झगड़ते रहते हैं है? और झगड़ने पर भी पैसे लेते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो अब फिर से बाबा राज भाग देने आया हुआ है। अनेक बार हमने बाबा से राज भाग लिया है और लेते रहेंगे। ये भी समझते हैं अभी 84 का चक्कर पूरा होता है। बाप आए पावन बनाते हैं। ये कोई साधु संत आदि नहीं बनाते हैं। ये साधु संत आदि भी मनुष्य ही है। बाबा कहते हैं इन ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। पिछाड़ी में पतित है ना, ये भी समझते हैं। इनसे पहले हम कुछ नहीं जानते थे, पूरा भक्त था। एक फरवरी 1966 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। बाबा ने प्रवेश करके बताया तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ऐसे भी नहीं है कि 84 जन्म सभी मनुष्य लेते हैं, ये तो हो नहीं सकता। बाप बैठ समझाते हैं तुम बच्चे ही पूरे 84 जन्म लेते हो। तुमको कहा जाता है शकील दे। बहुत जन्मों के अंत में फिर पहला जन्म तुमको देता हूं। मेरी जो इतनी महिमा करते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिवान है, सब कुछ वो ही करते हैं। सुख दुख तो वो ही देते हैं, परंतु वो भी कुछ कर नहीं सकते हैं। ये तो ड्रामा में जो नूद है वो ही चलता है। ईश्वर को बड़ा कह देते हैं, परंतु ईश्वर ड्रामा फिर बड़ा है। ईश्वर भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, तो बड़ा कौन हुआ? ईश्वर है वह ड्रामा। बाप कहते हैं इस बनी बनाई ड्रामा में मेरा भी पार्ट मुदा हुआ है। ये तो ड्रामा की बस है ना। मनुष्य जब दुखी होते हैं तब परमात्मा को याद करते हैं, सत्यगुरु में कोई याद नहीं करते। बाप का वर्षा मिल जाता है फिर माथा क्यों खपावे? अभी पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, कितना पुकारते हैं। अगर रघुपति कह देते तो फिर रंग हो जाता। राम जिसकी सीता चुराई गई वो क्या करेंगे? उनको पतित पावन कह सकेंगे? इस समझ की बात है ना। कितनी छी बातें लिख दी। ऋषि के पास छोड़ा, फिर 2 बच्चे पैदा हुए। उनका नाम सुनाते हैं लब और कुश। फिर उनकी बाप से लड़ाई हुई। हनुमान गया, जाकर संजीवनी बूटी ले आया। ये सब दंत कथा है। पतित पावन तो एक ही बाप है ना।
और वो आते ही हैं अंत में। इस समय सारा सृष्टि का झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। मकान भी पहले नया गोल्डन एज फिर सिल्वर एज होता है, ये भी ऐसे है। अभी है कलयुग, सब पतित है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं। पतित पावन बाप जब आवे तब आ करके पावन बनावे, समझ की बात है ना। भारत पावन था, अभी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी बहुत थोड़े होते हैं, जास्ती तो हो भी न सके। वहां तो जमुना आदि का ही कंठा होता है। ये बॉम्बे थोड़े ही थी। अब तो देखो सागर को ही हप करते जाते, पानी को सुखाते रहते। ये सब पहले नहीं थे, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। सतयुग में ये कुछ भी नहीं होंगे और कोई धर्म का कोई धर्मखंड का नाम ही नहीं रहता। यहां तो सब है ना, सब धर्मखंड। मिसाल देते हैं बड़ के झाड़ का। अब फिर एक धर्म की स्थापना, बाकी सब का विनाश होना। महाभारत लड़ाई भी है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। इस महाभारत लड़ाई से तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। सब पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुखधाम में आवेंगे। ये चक्कर फिरता रहता है। इसको कहा जाता है अनादि बनी बनाई। चिंता उनकी की जाए जो अनहोनी हो। ड्रामा में नूद है, चिंता की बात ही नहीं। बाप साक्षी है, हम भी साक्षी हो देखते हैं। रोने की बात ही नहीं। एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया। इस समय कोई मरता है तो मनुष्यों को दुख होता है, क्योंकि यहां काले मृत्यु होती रहती। बच्चा आया खुशी की, कल मर गया है, ऊंधा मंजा करके रोते रहते। वहां ऐसे कोई एक्सीडेंट नई दुनिया में होते नहीं है। नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक से गया ना। परंतु विद्वान पंडित आदि कुछ भी नहीं जानते। वैकुंठ है क्या चीज, ये भी कोई नहीं जानता। बाप ने समझाया है, तुम सब भक्त हो, भगवान को याद करते हो। कल पहले भी तुमको लायक बनाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था। अभी माया ने तुमको नालायक बना दिया है। कोई को भी ये पता नहीं है कि रावण क्या चीज है। बाप कहते हैं ये तुम्हारा आधा कल्प का दुश्मन है, इसने ही तुमको ऐसा पतित बनाया है। ये है ही रावण राज्य। सब पत्थर बुद्धि बन पड़े। पारस बुद्धि से फिर पत्थर बुद्धि बनते हैं, पत्थर बुद्धि से फिर पारस बुद्धि बनाते हैं।
बाप वर्षा देते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं सुख दुख परमात्मा ही देते हैं। अरे बाप बच्चों को पैदा करते ही हैं सुख के लिए, कोशिश करते हैं अपने बच्चों को बहुत सुख देने, कमाते हैं बच्चों के लिए। ये बाप तो कहते हैं हम तुमको विश्व की बादशाही देंगे। मनुष्य जो कुछ करते हैं पाप ही करते हैं, पाप आत्मा है ना। कोई अच्छा दान पुण्य करते हैं तो बड़े घर में जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल का सुख। बड़े साहूकार के पास जन्म ले, फिर किसका खून किया, छुरी मारी तो मर पड़ेगा। 1 फरवरी 1966 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। फिर लाख करोड़ भी हाथ नहीं आवेंगे, क्योंकि अच्छा और फिर बुरा कर्म किया, ये है सब कर्म भोग। यहां तुम्हारा वर्षा है 21 जन्म सुख का, जिस कारण उसको स्वर्ग नई दुनिया कहा जाता है। ये पुरानी दुनिया है, कलयुग का अंत है। इन शास्त्र आदि सुनाने वालों ने तो तुमको घोर अंधेरे में डाल दिया है। जो कहते हैं कलयुग अर्जुन आदि है, शास्त्रों को बहुत मानते हैं, परंतु इन शास्त्रों में तो गपोड़े हैं। कृष्ण तो भगवान हो ही नहीं सके, कृष्ण को बाप नहीं कहा जाएगा। इतने यादगार भारत में मंदिर बने हुए हैं, कृष्ण के बच्चे के रूप में बैठे हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको बैठ ज्ञान देता हूं, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण बनते हो। तुम ब्राह्मणों का भी 3रा नेत्र खुला है। तुम जानते हो ये षष्ठी चक्र कैसे फिरता है। ये ज्ञान है सदगति के लिए। तुमको सदगति मिल गई, फिर ज्ञान की व गुरु करने की दरकार नहीं। गुरु वहां होते ही नहीं है। उन्होंने दिखाया है, राम को भी गुरु था। उसने कहा हे राम ये संसार बना ही नहीं है। ये सब झूठी बात है, ये कोई नहीं जानते हैं। भारत सतयुग था, अब कलयुग है, उतरती कला है। सीढ़ी 84 जन्मों की कैसे उतरना होता है ये बाप बैठ समझाते हैं। तुम भारतवासी हो ना, ये खेल ही है भारत पर। बाप का जन्म भी यहां होता है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ये पता नहीं है कौन सा जन्म कब लिया, कैसे लिया, क्या कर किया, कुछ नहीं जानते। शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं है। नहीं तो शिव जयंती की हॉलीडे 1 मास की होनी चाहिए। बाप आकर सब धर्म वालों को पतित से पावन बनाते। सर्वथा सदगति दाता है, ऊंचे ते ऊंचा बाप है।
वास्तव में तो जन्म मनाना ही उनका चाहिए जो आकर सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। ऐसा सर्व को सुख का वर्षा तो कोई देता ही नहीं। ओम